हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपको अभी सुनना चाहिए। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। सभी साइन वालों के लिए आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, कौन से मैसेज देना चाहते हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं। तो हो सकता है प्रेजेंट में आप बहुत चिंता में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत चिंतित है आपकी मैरिज को लेके, या आप मैरिज करना चाहते हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, या आपकी मैरिज हो रही जिसका आपको बहुत टेंशन है कि कैसा होगा, क्या होगा, या आपकी फैमिली में किसी न किसी तरीके का किसी का मैरिज के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी की शादी होनी है जिसकी चिंता आपको है, या किसी की शादी से लेके हो सकता है, या कोई सेलिब्रेशन जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो बहुत टेंस दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो सकते हैं आप, बहुत हो सकता है आप सो नहीं पा रहे हैं चिंता में। यहाँ डेफिनेटली किसी तरीके के सेलिब्रेशन की आपको चिंता है, या आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की गुड न्यूज़ आई है, उसको लेके आप चिंतित है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगी। यहाँ आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मैसेज कि किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल तो आ रहा है, एक कोई प्रपोज़ल लेके आ रहा है, कोई किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कोई आपको रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकता है। और ये कोई बहुत अच्छा स्टेबल व्यक्ति होगा, जो बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, जो कोई रिच पर्सन है। तो किसी धनी व्यक्ति की तरफ से आपको किसी तरीके का प्रपोज़ल मिल रहा है। जहाँ तक हो, ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है इनका प्रपोज़ल, क्योंकि ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको शायद आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आपके लिए कहीं न कहीं इनके मन में कुछ इमोशंस हैं, कुछ फीलिंग्स तो हैं जिसको ये शायद आपके सामने रखना चाहते हैं, या इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है किसी की तरफ से। सेकंड, आपके काम अगर अटके हुए थे तो वो अब काम आपके बनने लगेंगे। अगर आपके पास काम नहीं थे, जिसके वजह से आपके पास कोई अर्निंग नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम सब सॉल्व होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा काम आने वाला है। अब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हैं। आपकी काम को लेके जो समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। आप बहुत क्लियर माइंड के साथ डिसीज़न लेने वाले हैं। अभी तक आप ऐसा लग रहा था कि ड्युअलिटी में चल रहे हैं, आप परेशान रहते हैं, कोई डिसीज़न सही से नहीं ले पाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप परेशान बहुत रहते हैं, और कहीं न कहीं आप इस वजह से परेशानियों को लेके आप कोई सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। यहाँ मैं सैक्रिफाइस भी देख रही है। आप हो सकता है अपने बारे में कम सोचते हैं, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, तो जिस वजह से चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। अब आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ बैलेंस आ रहा है।
आप बहुत बैलेंस होने जा रहे हैं। आप आगे चल के जैसे ऐसा लग रहा है कि आप क्या जो सही है वो डिसीज़न लेंगे, जो गलत है वो आपको समझ में आएगा। यानी सही गलत में जो आप कन्फ्यूज़ रहते थे ना, वो चीज़ें अब आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपके अंदर ऐसा लग रहा है बैलेंस आ रहा है, चीज़ें सही हो रही हैं। आपको समझ में आएगा सही को सही बोलना है और गलत को गलत बोलना है। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। कुछ चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिवनेस मैं देख रही हूँ। कुछ चीज़ें छूट नहीं पा रही। ये किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है जो आपसे छूट नहीं रहा। हो सकता है यहाँ किसी को पैसों की बहुत लालच है। पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे पड़े रहते हैं और ये चीज़ें जैसे आपसे छूटती नहीं हैं, इनके पीछे आप कुछ भी करने को तैयार हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपके ये बैड एडिक्शन है ना, तो इनसे आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी आपकी हो जाएगी सोच कि आपको कोई फ़र्क होना बंद हो जाएगा। चीज़ें हैं तो ठीक है, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मतलब आपको अति अगर कमाने की लालच है, तो वो जैसे आपके अंदर से ख़त्म होने वाली है। यहाँ मैं देख रही हूँ, हो सकते हैं कोई ऐसे भी हैं कि जो हमेशा पैसा, 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 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी करते रहते हैं, तो वो चीज़ें से आपके अंदर से ख़त्म होने वाली हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो अब आपके साथ जस्टिस होगा। आपको इंतज़ार है अगर अपने साथ इंसाफ़ होने का, तो आपके साथ डेफ़िनेटली यूनिवर्स इंसाफ़ करने वाले हैं। आपके साथ अब जो होगा जस्टिस होगा। जस्टिस होने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। ये किसी भी इसमें हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। कुछ लोग अगर आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, दूर हो रहे हैं तो उन्हें होने दीजिए। कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ आपका भला और अच्छा छिपा हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाएँ, या कुछ लोगों को आप खुद ही अपनी लाइफ़ से निकाल दें। क्योंकि कौन आपको के लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, ये चीज़ें हो सकता है आपको समझ में आने लगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिस वजह से आप कुछ लोग खुद हो के अपनी लाइफ से निकाल देंगे, या कुछ लोग आपसे अपने आप निकल जाएँगे, दूर चले जाएँगे, ऐसा हो सकता है। आपके पास आपकी मेहनत का फल आने वाला है। अगर आपने बहुत मेहनत की है तो उसका फल अब आप देखने को मिलेगा आपको कहीं न कहीं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होने वाले हैं, फुल फ़ोकस से काम करने वाले हैं, जिस वज़ह से आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको खुद का पैसा कमाना है, तो आने वाले टाइम में आपके पास खुद का पैसा होगा। आप बहुत सारा पैसा अपनी लाइफ़ में कमाएँगे और हो सकता है आप सिंगल हैं, आप सिंगल अपनी लाइफ को बहुत एन्जॉय करेंगे। आप अब ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक सैटिस्फैक्शन होगा कि आपने जो चाहा वो आपको मिला। भले ही आप सिंगल हैं, लेकिन आप सुकून में अपनी लाइफ को बिताएँगे। आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारी ग्रोथ आएगी, बहुत सारा अबंडेंस होगा। एक पीस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी एज 40-50 हो, लेकिन आपके पास सुकून होगा। यहाँ आप अपनी एडिक्शन को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों का आपको एडिक्शन है, जो चीज़ें आपसे छूट नहीं रही थी, जिन चीज़ों को हो सकता है आपको कहीं न कहीं हो सकता है कुछ लोगों को अपनी फैमिली को लेके परेशानियाँ हैं, यानी आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाते हैं। आपको अगर कहीं दूर भी जाना है, या कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे नहीं छूट रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो भी आप उन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन अब आप कहीं न कहीं सही डिसीज़न लेंगे। अगर आपको कुछ गलत लगता है, तो आप उनसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो चीज़ें आपसे नहीं छूट रही थी ना, उनसे आप आगे बढ़ेंगे।
आप कुछ ना कुछ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, जो भी आपके सपने हैं उसकी तरफ आप बढ़ने वाले हैं, एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, नई शुरुआत आप करने वाले हैं। कोई सॉलिड प्रपोज़ल आपको करियर को लेके भी आ सकता है। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। कहीं न कहीं हो सकता है आप कन्फ्यूज़्ड हो जाएँ कि आपको क्या पिक करना है, कौन-सा बेटर है, कौन-सा आपको ऐसे चल के अबंडेंस देने वाला है। तो कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्योंकि यहाँ आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोज़ल आ रहे हैं, ऑफ़र्स आ रहे हैं, जिसको लेके आप थोड़े से कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं। तो ये थे अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ आपको थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में बढ़ सकता है। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। आपको अगर रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को डेफ़िनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे-राधे जी।